चलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जाता हूँ मैं, पट से रेडी हो जाता हूँ। या ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और ऑलिव्स डाल के हम इसे कर लेंगे पिकअप। ऐड सम चोको चिप्स। अब ये हमारा चॉकलेट सैंडविच रेडी है टू सर्व। ओके, पिकअप। सम स्प्रिंग अनियंस स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे क्रंची शिफनॉट कटिंग कैबेज और बोलेंगे में कोल्ड कॉफी का ऑर्डर आ गया। ठीक है, गेस्ट इसे लेते हैं इसका रिव्यू। तो सर, आपको कोल्ड कॉफी कैसी लगी? मतलब उसका रिव्यू कैसा था? चलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं नहीं पता, मैं बोल नहीं पाता ज़्यादा अच्छे से। ओके, सो मॉर्निंग हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ जल्दी कैफ़े। आज मैं थोड़ा सा लेट उठा, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे रेडी होना पड़ा और इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। और अब चलते हैं कैफ़े। और शायद तक मेरा शेफ़ कोड जो है वो एम्ब्रॉयडरी होके, मेरा शेफ़ आरवी का जो लोगो है वो उसमें एम्ब्रॉयडरी हो चुका है मे बी। सो देखता हूँ, अगर वो बन चुका होगा तो उसको ले लूँगा, अगर नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं, आज ऐसे ही पहन लेंगे और उसके बाद उसको वापस से दे देंगे। ओके, सो चलते हैं कैफ़े और आज बनाते हैं मैगी, जो मैंने आपको कल बोला था। ओके, चलो। ज़्यूस अविध्यानामन्तस्तिमिरामिहिरद्वीपनगिरे जदनं चैतन्यस्तवकं करन्दश्रुतिधरे दरिद्रानाचिन्तामणि गुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानं ध्वंसा मुररिपुवराहस्य भवति आत्मा रामानन्दरमण अच्युत केशव हरिनारायण आत्मा रामानन्दरमण अच्युत केशव हरिनारायण। सो यो गाइस, पूजा हमने कर ली शंकर भगवान की, ओम नमः शिवाय। और अब मैं जाता हूँ अपना शेफ कोट पहन के आता हूँ, क्योंकि उससे पहनने के बाद किचन में एक अलग पावर लगता है। जैसे पुलिस वाले अपनी वर्दी पहन के लगता है एक पावर, वैसा ही पावर एक शेफ को उसका कोट पहन के लगता है। जितने भी शेफ्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें ये फीलिंग बहुत अच्छे से पता होगी। ओके, तो जाता हूँ मैं, पट से रेडी हो जाता हूँ। या ओके, तो मैंने कैब मंगाया हुआ है। कैब आउट ऑफ स्टॉक हो गया था तो कैब आ रहा है, उसके बाद फिर हम पहनेंगे। तो तब तक हम जो बेसिकली चालू होता है किचन के अंदर में, सबसे पहले फ्रिज क्लीनिंग, क्योंकि एरिया जो होता है वो तो रात को ही क्लीन हो जाता है। तो अब जो किचन क्लीनिंग चालू होती है, मतलब कि फ्रिज क्लीनिंग वगैरह, फिर मीज़ा चेक किया जाता है, मीज़ान प्लास जिसे बोलते हैं। ये एक फ्रेंच वर्ड है। तो पहले किचन क्लीन का मतलब कि फ्रिज क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें से चेक करते हैं कुछ चीज़ ख़राब हो गई है कि कितना स्टॉक है, कितना मतलब कि अभी कुक करना पड़ेगा, नूडल कितना है, राइस कितना है, फ्रिज चेक कर लेते हैं। उसके बाद समझ लेते हैं कि कितनी चीज़ें हमें बनानी है, कितनी चीज़ें आज हमारे पास स्टॉक में है, कितनी चीज़ें कैसी क्या है, ऑल ओके। सो गाइस, मीज़ा रेडी करते करते बीच में कोल्ड कॉफ़ी का ऑर्डर आ गया। तो गाइस, करते हैं ग्लास को गार्निश चॉकलेट सिरप से। और ये आ गई हमारी थिक कोल्ड कॉफ़ी, जो कि बहुत स्मूथ है टेक्सचर में। हल्का सा चॉकलेट सिरप से गार्निश करेंगे। ठीक है, गेस्ट इसे लेते हैं इसका रिव्यू। मैंने अब कोल्ड कॉफ़ी दे दी है, उसका अब हम रिव्यू ले लेंगे। पहले उनको, गेस्ट को एंजॉय कर लेने दे देते हैं और पहले मैं कर लेता हूँ मीज़ा अपना कंप्लीट, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि फिर मैं एक्साइटमेंट में ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ और गेस्ट को फिर लेट खाने मिल रहा है। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक नाइफ को शार्प कैसे करते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी जस्ट मेरा राइडिंग ग्लव्स आ चुका है फ्रॉम अमेजन। और मैंने ये एक चेन ल्यूब मंगवाया था मॉटूल का अपने यूज़ के लिए, मतलब KTM ड्यूब के लिए। सो वो आ चुका है, उसका अनबॉक्स हम बाद में करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि नाइफ़ को शार्प कैसे करते हैं। मैं ये वाला इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ अपने नाइफ़ को शार्प करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी मुझे रिजल्ट दे देता है नाइफ़ शार्प करने के लिए। ओके, तो इसे यूज़ कैसे करना मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत कम ही किचन्स में यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ये 1, 2 एंड 3। इसमें ये होता है कि ये जो है, ये आप देख सकते हो, ये एकदम सबसे निचला हिस्से को शार्प करता है, देन थोड़ा ऊपर, देन थोड़ा और ऊपर। ओके, सो इसे शार्प कैसे करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसे जो है, ऐसे नहीं कि आगे पीछे वो नाइफ को ख़राब कर देगा। सो इसे यूज़ करते हैं लाइक आपको एक ही साइड पे इसे करना रहता है। लाइक या तो आप पुल करिए या तो आप पुश करिए। ओके, पुल
देन उठा के देन पुल। और अगर आप 10 बार इसमें इसे पुल कर रहे हैं तो 10 बार इसमें भी, 10 बार इसमें भी। ऐसा नहीं कि इसमें 10 20 फिर कुछ भी ऊपर नीचे काउंटिंग नहीं, इसमें आपको काउंट करना रहेगा ताकि आपकी नाइफ की लाइफ अच्छी रहे और बहुत प्रॉपरली शार्प हो। ओके, तो मैं इसे आपको शार्प करके दिखाता हूँ। सो गाइस ये हो चुका है अब शार्प, और इसे शार्प करने के बाद आप ज़रूर से इसे वॉश कर लें, क्योंकि इसका जो ये आप देख सकते हो ये खाने में जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। ओके, तो इसे वॉश ज़रूर से कर लें। तो गाइस मिक्सर्स पास्ता का ऑर्डर आया है, तो चलो बनाते हैं इसको बहुत जल्दी। और 15 मिनट के अगर अंदर हमने अगर वो टेबल पे नहीं सर्व किया तो हमारे यहाँ पे ऑफर चल रहा है हरमानोस कैफे में। इफ़ यू आर फ्रॉम रायपुर तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम पूरा फुल पोर्शन, एक हमारा जो क्रिस्पी फ्राइज़ है उसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो 15 मिनट के अंदर अगर आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होता आपके टेबल पे तो जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। सो गाइस मिक्स सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम कर लेंगे बर्नर को चालू। उसके बाद हम डालेंगे पैन पे 2 टेबलस्पून अराउंड बटर। फिर उसमें हम डालेंगे हर्ब्स यानी कि चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। उसे थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अराउंड चॉप्ड गार्लिक। उसे स्टर कर लेने के बाद अब हम अपनी मन मर्जी के हिसाब से हम डालेंगे इसमें ब्लांच वेजिटेबल्स। मैंने इसमें यूज़ किया है बेल पेपर्स एंड मशरूम, और मैं ब्रोकली भी यूज़ करूँगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप ऑफ मिल्क, और उसे अच्छे से गर्म कर लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पास्ता सॉस। और उसके बाद ये अराउंड हमने डाला 2 कप, और उसके बाद हम इसे अच्छे से गर्म करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम 3 टेबलस्पून। और अब हम इसमें चीज़ ग्रेट करेंगे, प्रोसेस्ड चीज़, ताकि चीज़ी अच्छा फ्लेवर आए। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद, स्टर कर लेने के बाद अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं कि इसका सीजनिंग सही है या नहीं है, और उस हिसाब से फिर हम और भी सीजनिंग ऐड करेंगे। बट सीजनिंग इसकी सही थी। फिर हमने डाला ब्रोकली ब्लांच। ब्रोकली बाद में इसलिए डाले क्योंकि ब्रोकली अगर शुरू में ही डाल के अगर हम स्टर करते हैं तो ब्रोकली टूट जाती है बहुत बार, सो इसलिए शुरू में हम ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद हम पास्ता डालेंगे, उसके बाद हम अच्छे से पकाएंगे उसको, ताकि पास्ता भी 100% कुक हो जाए और एक परफेक्ट बैलेंस हो जाए पूरे फ्लेवर के साथ। और अब हम इसे कर लेंगे प्लेट। से चीज़ ग्रेट करके इसको कर लेंगे गार्निश। वैसे पार्मेजान चीज़ ग्रेट होना चाहिए, बट इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा इसका प्राइस हाई हो जाएगा, इसलिए हम यूज़ करते हैं प्रोसेस्ड चीज़। ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और ऑलिव्स डाल के हम इसे कर लेंगे पिकअप। सो गाइस ये कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम भी पिकअप हो चुका है हमारा गैस से। इसका भी रिव्यू देख लेते हैं। और अभी बनाते हैं हम चॉकलेट सैंडविच, और हाक्का नूडल का भी ऑर्डर है। सो गाइस सबसे पहले हम डार्क चॉकलेट को क्रश कर लेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद हम ब्रेड के ऊपर इसे बहुत सारे स्प्रेड कर लेंगे ताकि ये बहुत लोडेड चॉकलेट का फ्लेवर करें। और उसके बाद हम इसे पैक करके ओवन में रोस्ट कर लेंगे। यस राइट, हम इसे रोस्ट करेंगे, ना कि ग्रिल करेंगे। क्यों? क्योंकि रोस्ट होने के बाद ये बहुत लंबे समय तक ये क्रंची रहता है, और इसके रोस्ट होने के बाद हम इसके ऊपर अमूल बटर अप्लाई करते हैं ताकि ये बहुत अच्छा फ्लेवर करता है। इसीलिए मेरे गेस्ट लोगों को मेरे यहाँ का सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इसे अब हम प्लेट कर लेते हैं। ऐसे प्लेट में हम 4 पीसेज लगाएंगे। उसके बाद ऊपर में हम लगाएंगे चॉकलेट सिरप, सम क्रश्ड डार्क चॉकलेट एंड सम चोको चिप्स। अब ये हमारा चॉकलेट सैंडविच रेडी है टू सर्व। ओके, पिकअप। ये पिकअप की आवाज़ तो आप समझ ही चुके होंगे गाइस। जो शेफ अगर इस व्लॉग को देख रहे हैं वो समझ चुके होंगे कि ये पिकअप बोलना कितना अच्छा लगता है। जब आप प्रॉपर प्लेटिंग वेटिंग कर लो, खाना बना लो, उसके बाद प्लेटिंग कर लो, उसके बाद जब सर्विस को हमको बुलाना रहता है तो हम जब पिकअप चिल्लाते हैं, सो इट फील्स नेक्स्ट लेवल, है ना। तो चलो अब बनाते हैं हाक्का नूडल। सो गाइस ऑर्डर बहुत होने की वजह से मैं शूट तो नहीं कर पाया रेसिपी, बट मैं इसकी प्लेटिंग दिखा देता हूँ आपको। एक बाउल लेके हम इसमें ऐड कर लेंगे नूडल्स। उसके बाद हम इसमें फ्राइड नूडल्स ऐड करेंगे, सम स्प्रिंग अनियंस स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रंची शिफनॉट कटिंग कैबेज, और बोलेंगे पिकअप। ये 2 कोल्ड कॉफ़ी रेगुलर का और ऑर्डर था, ये भी पिकअप हो चुका है। और अब चलते हैं, देखते हैं गेस्ट से पूछ के कि क्या वो हमको रिव्यू देंगे। मतलब बहुत लोग होते हैं ना, एम्बैरेस हो जाते हैं, नहीं हम कैमरा शाय हैं ऐसा ऐसा। एक बार चल के देखते हैं क्या बोलते हैं वो। और सो सर आपको कोल्ड कॉफ़ी कैसी लगी, मतलब उसका रिव्यू कैसा था? मतलब परफेक्ट से ऊपर वाली। अच्छा परफेक्ट। मैं इतना ज़्यादा नहीं पीता था। अच्छा अच्छा फर्स्ट टाइम कोल्ड कॉफी का। अच्छा अच्छा आपकी जगह बहुत पता। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। या सो गाइस अब हम करते हैं अनबॉक्सिंग। ये मेरा राइडिंग ग्लव्स और ओह सॉरी, मुझे मेन रिव्यू करना है इसको, मतलब मेरे राइडिंग ग्लव्स को जो KTM का मैंने मंगाया था। तो वो एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा है।
ये आपके सामने मैंने फाड़ा गाइस, है ना। इसमें कोई भी मैंने पहले से ओपन नहीं किया है। क्या है कि ये मैं आपको दिखा भी दूंगा कि लाइव इसका रिव्यू कैसा है, क्या नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और अगर कुछ डैमेज निकला भी तो मेरे पास प्रूफ भी हो जाता है कि हाँ भाई अमेजन वालों एक्सचेंज करो, है ना। वो ये मेरे माइक की बैटरी खत्म, और मैं बोलते रहता हूँ मुझे लगता है कि रिकॉर्ड हो रहा है, बट रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं होता है कुछ भी। सो मैं इसका रिव्यू तो छोड़ूंगा नहीं। सो गाइज ये KTM का मैंने अमेजन से मंगाया था ग्लव्स। ओरिजिनल तो नहीं है ऑब्वियसली, बट ये बहुत तगड़ा है गाइज, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी, और पहन के भी मैंने चेक किया, एकदम फिट आ रहा था। एक्सेल साइज है इसका। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसका प्राइस क्या है आप एक बार गैस करो, कमेंट करो, और ये मैं बता देता हूँ इसका प्राइस है ओनली 379 रुपीज़। फिर कैफे क्लोज करके वेदर बहुत अच्छा था, इसलिए हम निकले नाइट राइड पे। देखो गाइस, मेरी पत्नी के थ्रू मुझे आज ये गिफ्ट मिला है। ये देखो मेरी डौकी। सो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ मयंक के घर, और मयंक के घर में ऐसे आ गया, आप तो जानते ही हैं बॉयज़ का प्लान कैसे बनता है। मयंक आया था मेरे को कैफ़े में मिलने, और हम लोगों ने फिर ऑल ऑफ सडन हमारा प्लान बना। ऑल ऑफ सडन हम लोग निकल गए घूमने के लिए, राइड पे कहाँ जाए करके। तो हम लोग एयरपोर्ट रोड निकल गए, जो रायपुर से हैं वो उन लोग जानते होंगे कि VIP रोड कैसा है, घूमने लायक बहुत अच्छा है, वेदर भी बहुत अच्छा है। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और ये देखो तो मैंने माइक पहना हुआ है, वो भी नॉइस कैंसलेशन के साथ, से शायद उसकी आवाज़ आए, और अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, वाहियात आदमी है, उसकी आवाज़ को सुनोगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ एंड स्टे ट्यून्ड।